अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे जी। आज हमारा ये चौथा और लास्ट डे, तो हॉस्टल से निकले हैं और लिवरपूल स्टेशन पहुँचे हैं। यहाँ से इंशाल्लाह आगे का सफ़र एयरपोर्ट की तरफ है जी। तो टिकट्स देख रहे हैं। ट्रेन अभी 1.5 घंटा पड़ा हुआ आने में, 1 घंटा समथिंग इसने बोला है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि चलो बस मिल जाए, ज़रा बस का को भी एक्सप्लोर कर लिया जाए। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट हमारी डेस्टिनेशन जो है वो है जी तुर्की, और इंशाल्लाह साथ साथ आपको अपडेट करते हैं जी। टिकट ख़रीद ली है, ये 20 पाउंड में पड़ी है, और वहाँ से हमें 8 पाउंड में पड़ी थी, 6 पॉइंट कुछ पाउंड में पड़ी थी, और ये बड़ी है ये 20 पाउंड में यहाँ से एयरपोर्ट की, और 2 पॉइंट समथिंग वहाँ से दे गए हैं। तो टोटल ये ट्रैवल हमें को 23 में पड़ा है एयरपोर्ट तक। फिर भी चीप है, टैक्सी से तो चीप ही है, लेकिन ये बता रहे हैं यहाँ स्ट्राइक चल रही है, कभी ट्रेन पर चल पड़ती है, क्योंकि हर घंटे बाद ट्रेन आती है, तो कभी वो बंद कर देते हैं ट्रेन। तो 11:27 पे आनी है, और अभी टाइम 11 बज गई, तो 11:27 में आनी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम पहुँच जाएंगे। फ़्लाइट तो मेरी लेट है, लेकिन मैं इसी स्ट्राइक की वजह से ना मैंने कहा यार पहले चला जाएँ, वहाँ जाके बैठा है इंतज़ार करना बेहतर है बजाय इसके यहाँ खज्जल ख्वार होने से। तो 11:30 चलेगी, तो 12:30 1 बजे वहाँ पहुँचेगी। 1 बजे भी पहुँच गए तो हमारी फ़्लाइट हमने चेकिंग करना है कोई 5 बजे, 4-5 बजे, तो 2-3 घंटे ईजी हो जाते हैं। जी तो ट्रेन आ गई है और हमने बैठ गए हैं। तीन मानी सिटी इतनी मज़ेदार है, इतनी तो जहाज़ की नहीं होती। 20 पाउंड दिए दुखते नहीं हैं। कुछ होता है ना यार, पैसे दिए दुखते नहीं है भाई। जगह जगह पोर्ट्स लगी हैं USB चार्जर्स के लिए, और विंडोज़, और मैं कहता हूँ जहाज़ से भी अच्छे हैं। तो 11:27 पे यहाँ से निकलेगी है, अब देखते हैं रास्ते में कब तक पहुँचाती है। तो हम पहुँच चुके हैं ये स्टैंसन एयरपोर्ट पे। छोटा सा एयरपोर्ट है भाई, ठीक है, इससे बड़े दिन के ट्रेन के स्टेशन से, लेकिन ये है कि ठीक है, काफ़ी रश है यहाँ। लोकल्स जो है ना फ़्लाइट्स ज़्यादा चलती हैं, इंटरनेशनल थोड़ी सी कम चलती हैं। तुर्की को यहाँ से फ़्लाइट है और दुबई को एक है, तो ज़रा ठीक है, माहौल भी ठीक है, कोई इतना रश वश, कोई वेटिंग शेटिंग के लिए भी इतना कोई ख़ास एरिया नहीं है। हैथ्रो भाई हैथ्रो ही है, ठीक है। इस तरह तो इनका वो वेल्फो का जो गल्फो बोल दिया, वो जो वाटरलू का जो स्टेशन है ट्रेन, वो, और जो इनका इंटरनेशनल ट्रेन स्टेशन है वो, क्या बात है। तो बाकी ठीक है, इंशाल्लाह यहाँ पे देखते हैं, बैठते हैं, इंतज़ार करते हैं। अभी फ़्लाइट तो काफ़ी है, लेट है, तो चेक इन मैंने ऑनलाइन कर दिया था, तो इंशाल्लाह देखते हैं। फिर यहाँ से कुछ खाने पीने के लिए देखते हैं। बिल्कुल यहाँ का हाल टैक्सी सर्विस ही ऐसा ही है भाई। छोटी सी इंटरनेशनल अराइवल है और थोड़ी छोटी सी है, तो ना है कि तंग करते हैं। आगे देखते हैं कि क्या करते हैं, ये कितना का तंग करते हैं, कितना तंग नहीं करते। दोस्तों तो हम मौजूद हैं जी स्टैंसन
एयरपोर्ट पे। सर आपको पहले बताया नियाजी एयरपोर्ट जितना नियाजी अड्डे जितना एयरपोर्ट है, ठीक है, इतना बड़ा हमारा नियाजी अड्डा है ना, इतना आगे एयरपोर्ट है। इसका वेटिंग रूम देख लें, यहाँ लोग बैठ के बेचारे वेट करते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे छोड़ो ऐसे कोई 30 बंदे भी नहीं बैठे होंगे, बाकी लोग बेचारे इस तरह मेरी तरह ये देखें, कोई डंडों पे बैठा है, कोई नीचे बैठा है फर्श पे, कोई कहाँ बैठा हुआ है। लेकिन फ़्लाइट हर 5 मिनट बाद उड़ रही है, कभी कभी तो 3-3 फ़्लाइटें उड़ रही हैं, हर 5 मिनट में 3-3 फ़्लाइटें उड़ रही हैं, कोई किधर जा रही है, कोई किधर जा रही है, कोई किधर, लोकल्स फ़्लाइटें। और इसको जो रेयान एयर है जी, उसने इसको उसकी फ़्लाइटें हर 5 मिनट में 3 फ़्लाइटें आ रही हैं, जा रही हैं, ठीक है, 15 मिनट पे फ़्लाइट जा रही है, 16 मिनट पे जा रही है, फिर 15 मिनट पे जा रही है, 20 पे जा रही है, 20 पे जा रही, 20 पे जा रही, 30 पे जा रही, इस तरह फ़्लाइटें। और रेयान एयर। और मुझे लगता है कि ये रेयान एयर जो है ये यूके से यूरोप और इनसाइड यूके जो है करीब जाती है, और ये सबसे सस्ती एयरलाइन है, क्योंकि हर बंदा इसी की टिकट्स भी है। इंटरनल दूसरी एयरलाइंस तो है ही नहीं है ना। वो मैं देख रहा था पूरा इसका प्लान जो है सुबह से, वो एक दुबई की, एक या तुर्की को जा रही है, ठीक है। तुर्की को भी मतलब मैं 12 बजे आ गया था एयरपोर्ट पे, और 12 बजे तक मतलब 12 घंटे में 3 फ़्लाइटें तुर्की की हैं और एक दुबई की, टोटल 4 घंटे। बाकी सारी रेयान एयर, कोई डबलिन जा रही है, कोई जनाब सा मिलान जा रही है, कोई बेल्जियम जा रही है, कोई कहाँ जा रही है, तो सारी लोकल्स ही हैं, ठीक है। और जिस बंदे को देखो रेयान लगा हुआ है, क्योंकि मेरे ख्याल से आई थिंक सो रेयान सबसे सस्ती है। और यहाँ 4-5 डेस्क हैं और लोग बेचारे नीचे बैठे हैं, और ऐसे लाइनें जैसे तपसा पे बांटा जाता है अपना लंगर, तो लाइनों में लगे हुए हैं, काफ़ी रश है। हम भी बैठे हैं, मैंने अंदर जाना है, तो मोबाइल की बैटरी भी बार डाउन है, और वहाँ ठंड भी हो गई है, तो मैंने कहा यार ज़रा टाइम पे जाएंगे, क्योंकि बोर्डिंग जो है ऑनलाइन हुई है। मैंने कहा एक दफ़ा फिर भी इनसे डेस्क से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले, क्योंकि अच्छी बोर्डिंग ले ली जाए, वो कार्ड शार्ट सा ले लिया जाए यार। वैसे तो मेरे मोबाइल में है, कोई हाल नहीं है यार। एक छोटा सा 4-5 बाहर रेस्टोरेंट है, उसके आगे थोड़ा सा उन्होंने वेटिंग रूम है, बाकी बेचारा कोई नीचे लेटा है, कोई कहाँ बैठा है, कोई कुर्सी शुर्सियाँ नहीं है, और जो काउंटर बने हुए हैं नाल साथ के बाद, और रश हर 3 मेरे ख्याल से तो 3 मिनट में फ़्लाइट उठती है, क्योंकि ज़ाहिर है जो 15 पे 3 फ़्लाइटें हैं, वो 3 तो नहीं उड़ेंगी। बाकी अंदर जाके देखते हैं कि इनके जहाज़ कितने बड़े हैं। मुझे तो इनके जहाज़ भी छोटे छोटे लगते हैं। ये कोई मेरे ख्याल से कोई 150 वाला, 150 सवारियों वाला बस जितने बड़े। तो चलें, मैंने कहा आपको एक अपडेट दे दूँ। यहाँ बेचारे गोरे पागल होने हैं, बेचारा कोई इधर कोई भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा। दोस्तों बोर्डिंग शूटिंग हो गई है, इमिग्रेशन हो गई है, ख़ास चेक नहीं हुआ, फटाफट ठक बोर्डिंग भी ठक, क्योंकि ये 12 बजे एयरपोर्ट बंद हो जाता है, फिर 6 बजे दोबारा खुलता है। और भाई बाहर से लगता है नियाजी अड्डा, अंदर से बहुत फिट एयरपोर्ट है, बहुत फिट है, और बहुत बड़ा एयरपोर्ट है भाई, बहुत बड़ा, छोटा मोटा नहीं है भाई। अंदर घुसना हूँ तो पता चला है तो भाई जो बाहर ही गंद है, वो कहते हैं आओ टाइम से ना करो अंदर, नहीं तो बाहर से। लेकिन अंदर वेटिंग रूम बने हुए हैं, कमाल के वेटिंग रूम बने हुए हैं। तो अभी इनकी शटल सर्विस में बैठा हूँ, गेट नंबर 1 पे जाएंगे, वहाँ पे हमें हमारा ये जहाज़ है, शटल उतार गई है, गेट 1 पे जाना है। वो यार ये तो हिसाब हो गया हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और बाहर से ऐसी थक्कड़ सा लगता है नियाजी अड्डा, और अंदर से लेकिन चेकिंग इतनी सख्त नहीं है, हैथरो की तरह नहीं है, कपड़े ये वो लाना टिमकना, ये बैग करो, इस तरह बैग करो, उधर बैग करो, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मज़े वाला सीन है, शटल सर्विस है भाई, 40-50 गेट है, तो हिसाब लगा लो फिर कितनी फ़्लाइटें आती होंगी। असल में हैथरो उन्होंने बाहर से बड़ा फिट करके बना दिया था, और उसका टर्मिनल बना दिया है। इसका टर्मिनल एक ही है छोटा सा, लेकिन ये है कि अंदर से बहुत फिट है।
बिल्कुल गेट के साथ ही। लेकिन बड़े मज़े की एयरलाइन है यार, पेगासस। वहाँ पे चेक इन जब हो रही थी तब बैगों में कुछ कहा नहीं, बेचारे अंदर आके वेटिंग रूम में बैठ रहे हैं। जब जहाज़ में बोर्ड होने लगे हैं तो वो कहते हैं ये आपका बैग बड़ा है, इसका फ़ाइन पे करो, $65 पे करो, ये पे करो, वो पे करो, फलाना को लड़पड़। उन्होंने बैग ही वहाँ फेंक दिया। कहते बैग भी यहाँ नहीं फेंकना, इसको यहाँ तो बाहर रखे हो या इधर पैसे लेने के। बेचारे वो दो ज़ईफ़ लोग, बड़े लोग थे, वो लड़पड़े। कहता कॉल पुलिस। तो कब ड्रामा लगा, मुझे आया। तो सर मेरा तो बैग उन्होंने पहले टैग लगा दिया, तो मैंने कहा अभी पहले टैग लगा दूँ मेरा। अगर जहाज़ में रखना जहाज़ में रखो, नीचे रखना नीचे रखो, एक ही बैग है मेरे पास। उन्होंने टैग लगा दिया था, फिर मैंने कैबिन में रखा तो उन्होंने फिर नीचे ले गया। तो बड़ा इंजॉय किया। और मज़े की बात बताऊँ, ये बिल्कुल पायलट से वो जो जहाँ सेंटर होते हैं ना, दूसरे नंबर की सीट है ना, USB पोर्ट है ना, कोई इंटरटेनमेंट सिस्टम है ना, कुछ ना लेना ना देना। इससे तो अच्छा हमारी वो न्याजी वाली बसें हैं यहाँ। लेकिन भी इतने में यही मिलता है। चीपेस्ट टिकट थी, 300-350 रियाल की मुझे टिकट मिली लंदन से तुर्की की। कौन देता 350 रियाल में भाई। तो हमने तो जाना है, हमें चाहे पर पे बैठा के ले जाए। तो यार शोगल में लगा कि बड़े बैग पड़े हुए, काफ़ी बड़े बैग पड़े। पता नहीं क्यों मेरे बैग को उन्होंने टैग लगा दिया। उन्होंने कहा चल यार जवान मुंडा उधर खड़ा रहेगा वेटिंग में। तो मैं तो हैरान परेशान हूँ कि मोबाइल की बैटरी भी ऐसी है। और जनाब साहब यहाँ पे कोई सीन ही नहीं है कि यार चलो, बंदा कहता है ना कि यार थोड़ा सा ही कोई आसरा ही कर देता है कि यार चलो USB पोर्ट और 3 पहले चार्जिंग में बंदा लगा दो। तो चले कोई प्लानिंग कुछ और थी हमारी, लेकिन वो कुछ और गया। अगर आपने इंटरटेनमेंट लेनी है तो आपने इनको बोलना है कि आप वो टायर देंगे, उस पर आप बैठे देखते रहो। उसके अलग चार्जेज हैं, हर चीज़ के अलग चार्जेज हैं भाई। ये फ्लाई ना है। चले ठीक हो गया, तुर्की पहुँच गया, हाथ से गप शप लगे।